हेलो फ्रेंड, नमस्कार। एक बार फिर पुनः आप सभी का निमेश क्लासेस बाका के यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। तो बंधु, हमारा जो क्लास चल रहा है वो परसेंटेज का चल रहा है, टाइप बाय टाइप चल रहा है। और अभी जो आप पढ़ रहे बंधु, टाइप 13 पढ़ रहे हैं। 110 प्रश्न अभी तक आपने पढ़ चुके हैं। आज बंधु टाइप 13 का ही प्रश्न रहेंगे, उसमें बहुत सारे प्रश्न अभी बचा हुआ है, उनको आज देखेंगे। 111 प्रश्न के साथ बंधु आगे बढ़ेंगे हम। तो चलिए, जिस भाई बंधु ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो सबसे पहले बंधु जाके सब्सक्राइब कर दीजिए। साथ ही साथ बंधु लाइक शेयर और कमेंट जरूर करें। तो देखते हैं जो आज के क्लास रहने वाले हैं वह किस प्रकार से रहने वाले हैं, उसको आप किस प्रकार से समझते हैं। तो चलिए बंधु, आज का जो प्रश्न स्टार्ट होता है वो टाइप 13 के साथ होता है बंधु, 111 नंबर प्रश्न के साथ। और आप टाइप 13 पिछले क्लास में भी पढ़ रहे थे बंधु, आज भी इसमें बहुत सारे प्रश्न अभी बचा हुआ है जो ध्यान से आप देखिएगा। बनाएंगे कैसे, सवाल क्या कह रहा है। सवाल कह रहा है बंधु, चीनी के मूल्य में 10% कमी हो जाने के कारण दुकानदार 2250 रुपये में 25 केजी चीनी अधिक प्राप्त करता है। चीनी का मूल्य प्रति केजी पहले कितना था। यानी प्रारंभिक मूल्य चाहिए बंधु, प्रारंभिक मूल्य निकालेंगे। मान लीजिए बंधु, किसी वस्तु का या चीनी का मूल्य पहले कितना था, 100% था। इसमें 10% जैसे बंधु कम हो गया, इसका मतलब अभी प्रेजेंट टाइम में कितना हो गया बंधु, 90 हो गया। यानी जैसे 10% चीनी में कमी होता है बंधु, जिसके कारण आप क्या करते हैं, 2250 रुपया में 25 केजी चीनी अधिक प्राप्त करते हैं। तो बंधु 10% कम होना, तो 2250 का 10% कम होना, 10 बटे कितना, 100। यानी बंधु ये जीरो जीरो कैंसिल, कितना हो गया, 225। जैसे बंधु 10% कम हुआ यानी 225 रुपया कम हुआ, जिसके कारण आप 25 केजी चीनी अधिक खरीद लिए। यही 25 केजी चीनी का दाम कितना पड़ गया बंधु, 225। अगर 10% कम नहीं होता तो ये 25 केजी चीनी आप अधिक नहीं खरीद पाते, क्योंकि जितना चीनी पहले ला रहे थे अभी भी लाते। लेकिन 10% का ही एक वजह है जो कम हुआ, 25 केजी चीनी अधिक लाए, इसका मतलब 225 रुपया में 25 केजी। इसका मतलब बंधु 1 केजी का चीनी का दाम निकालेंगे तो 225 बटे कितना हो जाएंगे बंधु, 25। 25 नमा 225 यानी कि 9 रुपया पर केजी। यानी लिख सकते हैं बंधु 9 रुपया पर केजी वर्तमान मूल्य है। यानी कि वर्तमान मूल्य यानी प्रेजेंट टाइम में जो मूल्य है बंधु वो क्या है, 9 रुपया पर केजी। अभी जो कह रहे हैं हमारा चीनी का मूल्य हो चुका है 9 रुपया पर केजी, लेकिन यहाँ सवाल में कह रहा है चीनी का मूल्य प्रति केजी पहले कितना था। यानी बंधु पहले कितना था, तो अब 10% कम हुआ है बंधु, तभी तो 9 रुपया पर केजी हुआ है। अगर 10% कम नहीं रहता यानी कि 100 रहता तो क्या होता। तो 10% कम होना बंधु कितना, 90 होना। 90 बराबर कितना, 9। हमको चाहिए 100, तो 100 बराबर बंधु 9 बटे 90 गुना कितना लिखेंगे, 100। ये जीरो जीरो कैंसिल, 9 9 कैंसिल, कितना हो गया बंधु, 10 रुपया पर केजी। यानी कि हमारा जो चीनी का प्रारंभिक मूल्य है यानी पहले का मूल्य 10 रुपया पर केजी है। जो आप ऑप्शन नंबर कहाँ पे देख रहे हैं बंधु, तीसरा में। क्लियर हो गया, किसी भाई बंधु को कोई दिक्कत नहीं। तो चलते हैं बंधु, अगला जो प्रश्न रहने वाले हैं 112 यानी 112 नंबर प्रश्न। आपका जो अगला प्रश्न है बंधु, आपका 112 नंबर प्रश्न है। ध्यान दीजिएगा सवाल क्या है। यदि किसी वस्तु x के मूल्य में बंधु, जहाँ पे हम चीनी देख रहे थे, चाय देख रहे थे, वहाँ क्या है, x है। x के मूल्य में 30% की कमी कर दी जाए तो एक गृहिणी को 20 रुपये में वस्तु x की 6 केजी मात्रा अधिक मिलती है। x वस्तु के मूल्य में कमी होने से पहले प्रति केजी मूल्य क्या था। कहीं कोई दिक्कत नहीं बंधु, जो एक्स आप देख पा रहे हैं एक्स से घबराना नहीं है, क्योंकि जहाँ पे चाय रहता था, चीनी रहता था, सेब रहता था, वहाँ वस्तु एक्स ले लिया है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। तो आप इसको बनाएंगे कैसे, ध्यान दीजिएगा बंधु। 30% जैसे कम हुआ, आखिर 30% बंधु अगर कम हुआ तो कितना हो गया, प्रेजेंट टाइम में 70 हो गया। क्लियर है बंधु, जिसके कारण गृहिणी को 20 रुपये में वस्तु एक्स की 6 केजी मात्रा अधिक मिलती है। तो जैसे बंधु 20 का अगर हमारा 30% कम हुआ, जिसके कारण से 6 केजी मात्रा अधिक मिलता है, तो 20 का 30% कम होना, कितना रुपया कम होना, इसको सबसे पहले निकाल लेंगे। तो 20 का बंधु 30% लिखेंगे, 30 बटे 100। ये डबल जीरो कैंसिल बंधु, 3 दूनी 6। क्लियर है, यानी कह सकते बंधु ये 6 रुपया का जैसे आपका कम हुआ उसी के कारण 6 केजी मात्रा अधिक मिला। यानी 6 केजी का दाम बंधु कितना, 6 रुपया। तो 1 केजी का दाम बंधु क्या हो जाएंगे, 6 बटे 6 यानी कि 1 रुपया। यानी बंधु 1 केजी का मूल्य 1 रुपया हो गया। कब, यानी वर्तमान में जो अभी मूल्य चल रहा है बंधु। वर्तमान मतलब यानी कि 30% कम हुआ तभी तो बंधु इतना हुआ, लेकिन यहाँ चाहिए पहले प्रति केजी मूल्य क्या था। तो पहले प्रति केजी निकालेंगे बंधु। ये 30% कम होना, इसका मतलब कितना, 70। जैसे 70 पड़ रहा है बंधु तो कितना पड़ रहा है, 1 रुपया पर केजी पड़ रहा है। एकदम ध्यान दीजिएगा, हमको कहता पहले, तो पहले कितना था बंधु, 100। 1 बटे 70 गुना कितना कर देंगे, 100।
जीरो जीरो कैंसिल 10/7 यानी कि 1.3/7 रुपया पहले मूल्य था, जो कि ऑप्शन नंबर कहाँ पे बंधु, तीसरा नंबर में है। क्लियर हो गया, एकदम समझ गए बंधु। किसी भी भाई बंधु को अगर दिक्कत हुआ होगा तो क्या करेंगे, कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट करके हमें बताएंगे सर ये प्रश्न में यहाँ पे हमें प्रॉब्लम हुआ है, समस्या आए हुए हैं, तो उस समस्या को बंधु हम दूर करेंगे वीडियो के माध्यम से, सवाल के माध्यम से। कहीं कोई दिक्कत नहीं है। हमारे संपर्क नंबर बंधु ये है 910 285 3959। इस पे आप संपर्क करके कोई भी सवाल हमसे पूछ सकते हैं आप, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, व्हाट्सएप कर देंगे, सवाल आपको सॉल्यूशन मिल जाएंगे। क्लियर है बंधु। तो चलते हैं, जो अगला प्रश्न है वो आपका प्रश्न नंबर कितना है, 113। तो चलिए बंधु, अगला जो प्रश्न है आपका 113वां नंबर प्रश्न है बंधु। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, एकदम ध्यान दीजिएगा। इसको आप बनाएंगे कैसे, समझेंगे कैसे। सवाल है, किसी वस्तु के मूल्य में 33.1/3% की कमी होने पर 1 रुपये में 4 वस्तुएं अधिक खरीदी जा सकती है। घटने से पहले वस्तु का मूल्य कितना था। घटने से पहले वस्तु का मूल्य पूछ रहा है बंधु, इसका मतलब है प्रारंभिक मूल्य, पहले का मूल्य आपसे पूछ रहा है। तो बंधु इस तरह के सवाल को ट्रिक से आप बना सकते हैं, लेकिन ट्रिक पढ़ने से कोई फायदा नहीं बंधु, आप भूल जाएंगे। इसलिए को एकदम जो एक कॉन्सेप्ट से, एक बेसिक से आप बना रहे हैं उसी से बनाइए बंधु, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। ट्रिक आपका क्या है, एक सुसूद की तरह काम करता है, यानी अभी तो लगेगा मजा, लेकिन बाद में हो जाएंगे आपको सजा। इसलिए उस सजा से बचने के लिए बंधु इसको कॉन्सेप्ट से बनाइए। देखिएगा, सवाल कहता है किसी वस्तु के मूल्य में 33.1/3% की कमी होने पर 1 रुपये में 4 वस्तु अधिक खरीदी जा सकती है। यानी बंधु 1 रुपये में पहले कितना वस्तु खरीद के लाते थे ये आपको नहीं पता है, लेकिन जैसे 33.1/3% की कमी हुआ, उसी 1 रुपया में 4 वस्तु अधिक मिल गए। तो बंधु 1 रुपया का हम देखेंगे 33.1/3% कम होना, कितना कम होना, तो 33 या 99 100 बटे बंधु कितना 3, और ये परसेंट के लिए बंधु क्या नीचे 100 लिखते हैं। क्लियर हो गया, यानी 100 कैंसिल, यानी कितना बंधु 1/3, यानी यही 1/3 रुपया में हमारे मित्र बंधु कितना वस्तु मिल रहा है आपको, 4 वस्तु अधिक मिल रहा है। यानी लिख सकते हैं आप, ध्यान से देखिएगा, कहीं दिक्कत नहीं है। 4 वस्तु का दाम कितना पड़ रहा है बंधु, 1/3 रुपया पड़ रहा है। इसमें किसी को कोई दिक्कत, क्योंकि बंधु 33.1/3% कम होना, यानी 1 रुपया का 1/3 होना, और यही 1/3 होना मतलब बंधु 4 वस्तु का 1/3 हुआ, क्योंकि 33.1/3% कम हुआ तभी तो 4 वस्तु आप अधिक खरीदे, यानी 1/3 कम हुआ तब 4 वस्तु मिला। तो बंधु एक वस्तु हम निकालेंगे कि एक वस्तु का दाम क्या होगा, तो आप क्या लिखेंगे बंधु 1/3, ये 4 नीचे गुना हो जाएंगे बंधु, यानी 1/12 रुपया। क्लियर है बंधु, 1/12 रुपया, यानी 1 रुपया में कितना बंधु 12 को वस्तु हमें मिल रहा है प्रेजेंट टाइम, यानी वर्तमान में। लेकिन हमको वर्तमान में नहीं कह रहा बंधु, घटने से पहले कह रहा है। जो ऑप्शन दिया उसी प्रकार है, 1 रुपये की 2, 1 रुपये की 4, 1 रुपये की 8, 1 रुपये की 12। तो बंधु यहाँ 1 रुपये में कितने 12 मिल रहे हैं। क्लियर है, लेकिन ये कब मिल रहे हैं, वर्तमान में, पहले चाहिए। ऐसे अभी टिक लगाने से कोई फायदा नहीं है बंधु, तो पहले कैसे निकालेंगे ध्यान दीजिएगा। 33.1/3% कम हो जाता है बंधु, एकदम समझिएगा। 100 में 33.1/3% होना कितना होना, तो 100 माइनस 33 100 बटे कितना करते हैं 3 करते हैं बंधु, तो यहाँ 300 देखिएगा, 300 में 100 चला गया, 200/3 यानी परसेंट है बंधु, यानी कितना परसेंट। अब देखिएगा यही बंधु हम लिखेंगे 200/3 बराबर कितना 1/12, यानी वर्तमान में यही 1/12 हमें पहले चाहिए बंधु, तो पहले हमारा कितना होता है 100, तो 100 बराबर निकालेंगे, एकदम समझिएगा बंधु। 1/12 यहाँ ही है, यहाँ पे आपका क्या हो जाएंगे, ये बटे हो जाएंगे बंधु 200/3, और गुना इधर क्या हो जाएंगे 100 हो जाएंगे। अब इनको आप आसानी से हल कर लीजिए बंधु। 1/12 ये ऊपर चला जाएगा बंधु, 3 ऊपर हो जाएंगे, नीचे रह जाएंगे कितना 200, और यहाँ गुना बंधु 100। अब इसको कटा दीजिए बंधु, 4 तिया 12, डबल जीरो कैंसिल, यानी 1/8, यानी बंधु 1 रुपये में कितने वस्तु 8 वस्तु, यानी यहाँ पे लिख सकते हैं 1 रुपये की कितना वस्तु 8 वस्तु, यानी 8 वस्तु का दाम कितना बंधु 1 रुपया पड़ेगा। क्लियर हो गया। जिस प्रकार यहाँ 12 वस्तु का दाम 1 रुपया, यानी 1 रुपया में 12, उसी प्रकार 1 रुपया में 8, यानी 1 रुपये की कितना मिलेंगे 8 मिलेंगे। क्लियर है बंधु, कहीं कोई दिक्कत कोई परेशानी अगर इसमें लग रहा है तो एक चीज आप ऐसे भी समझिए बंधु,
अगर हमें कह रहा है, यहाँ देखिएगा 1 रुपया में 4 वस्तु, तो हम यहाँ पे ऐसे इसको समझ सकते हैं बंधु, जैसे कि 4 वस्तु का जो दाम है कितना बंधु, 1 रुपया है। तो एक वस्तु का अगर दाम निकालेंगे तो बंधु क्या लिख सकते हैं, 1/4 लिख सकते हैं, यानी इसका इन्वर्स हो जाता। तो कह सकते हैं बंधु 1 रुपया में क्या वस्तु, 4 वस्तु, यानी 4 वस्तु का दाम 1 टका। उसी प्रकार बंधु 1 रुपया में कितना वस्तु, 8, यानी 1 रुपये की 8, 1 रुपये की 12। क्लियर हो गया, कहीं किसी को दिक्कत नहीं बंधु। तो आप देख पा रहे हैं कि आपका ऑप्शन हो चुका है तीसरा नंबर, आप बंधु समझ गए। अगला प्रश्न चलेंगे जो कि होगा 114 नंबर प्रश्न। चलिए बंधु, अगला जो प्रश्न है आपका 114 नंबर प्रश्न है बंधु, पिछले प्रश्न के ही तरह है। अगर पिछले प्रश्न में किसी भी भाई बंधु बहन को अगर दिक्कत हुआ होगा तो ये प्रश्न में नहीं होगा। आप ध्यान से देखिएगा सवाल क्या कह रहा है। सवाल है बंधु, यदि मिटाने वाली रबड़ों के भाव में 25% कमी हो जाए तो कोई व्यक्ति 1 रुपये में 2 रबड़ अधिक खरीद सकता है। 1 रुपये में प्राप्त रबड़ों की संख्या पहले कितनी थी, यानी जो पहले मिल रहा था तो 1 रुपया में कितना मिल रहा है बंधु। पहले वर्तमान निकाल लेंगे, उसके बाद पहले भी चले जाएंगे, एकदम इजी वे में बन जाएंगे। तो पहले बंधु हमारा कितना था, 100% था, जिसमें बंधु 25% कम हो गया। 25% कम हो जाना, इसका मतलब कितना हो जाना बंधु, 75 हो जाना। उसी की वजह से कोई व्यक्ति 1 रुपया में 2 रबड़ अधिक खरीद सकता है। इस मीनिंग को समझिएगा। पहले 1 रुपये में कितना रबड़ मिल रहा था बंधु नहीं पता, लेकिन जैसे 25% कमी हुआ उसी 1 रुपया में 2 रबड़ हम अधिक ले आए। यानी 1 रुपया का बंधु अगर 25% कम होना, कितना होना, 25/100, यानी बंधु 25 चौके 100, 1/4 रुपया कम होना। 1/4 रुपया जैसे बंधु कम हुआ उसी की वजह से कहता है कि 2 रबड़ अधिक खरीद ले। तो कह सकते बंधु 2 जो रबड़ है हमारे पास, ध्यान दीजिएगा, 2 रबड़ का जो कीमत है बंधु कितना पड़ रहा है, 1/4 पड़ रहा है। तो 1 रबड़ का जो कीमत पड़ेगा बंधु वर्तमान में कितना पड़ेगा, 1 ये 2 गुना हो जाएंगे बंधु नीचे आके, तो 1 कितना 8। यानी कह सकते बंधु अभी वर्तमान में हम 1 रुपया में कितना रबड़ ले आएंगे, 8 रबड़ ले आएंगे, क्योंकि बंधु 1 रबड़ का दाम 1/8, इसलिए इसको इन्वर्स कर देंगे तो क्या आ जाएंगे, 8 हो जाएंगे। यानी बंधु 1 रुपया में 8 रबड़ मिल जाएंगे। क्लियर है, कहीं को दिक्कत नहीं है बंधु अभी। लेकिन ये कब मिल रहा है आपको, वर्तमान में मिल रहा है। कब मिल रहा है, वर्तमान में। लेकिन कहता है 1 रुपये में प्राप्त रबड़ों की संख्या पहले कितनी थी, पहले 1 रुपया में कितने रबड़ लेते थे। तो बंधु ध्यान दीजिएगा 1/8 कब हुआ बंधु, जब आपका 25% कम हुआ, यानी 75। तो 75 बराबर लिख सकते हैं 1/8 बंधु, हमको चाहिए कितना, 100। तो 100 बराबर 1/8, ये गुना 75 नीचे हो जाएंगे बंधु, 100 ऊपर आ जाएंगे, एकदम कर सकते बना सकते हैं इसको। 25 या 75, 25 चौके 100, 4 दूनी 8 बंधु, यानी 1/6। यानी 1/6 का अर्थ है बंधु 1 रुपया में कितना, 6 गो। क्लियर है, यानी कि हम जो निकाल रहे हैं बंधु 1 रबड़ का कीमत निकाल रहे हैं 1/6, यानी इसका अर्थ हो गया कि 1 रुपया में कितना बंधु, 6 रबड़ हम पहले खरीदते थे। तो लिख सकते हैं 1 रुपये में 6 रबड़। कहीं को दिक्कत बंधु, और 1/6 को अगर इन्वर्स करेंगे तो क्या हो जाएंगे बंधु, 6 हो जाएंगे। इसीलिए आपका 1 रुपया में 6 रबड़, क्योंकि 1 रबड़ का दाम यहाँ जो निकल रहा है, क्या निकल रहा है, 1 रबड़ का दाम 1/6 रुपया। इसलिए बंधु 6 रबड़ जो मिलेंगे 1 रुपया में मिलेंगे। कहीं को दिक्कत नहीं बंधु, कोई परेशानी आप सबों को नहीं हुआ होगा। तो अगला जो प्रश्न आएंगे बंधु 115 नंबर प्रश्न तो रहेंगे ही रहेंगे, लेकिन बंधु यहाँ पे क्या हो जाएंगे, आपका टाइप चेंज हो जाएंगे, यानी टाइप जो आएंगे बंधु वो आ जाएंगे 14 टाइप हो जाएंगे। क्लियर है बंधु, तो चलिए अगले टाइप में मिलते हैं अगले सवाल के साथ बंधु। चलिए बंधु, अब आपका स्टार्ट होता है टाइप 14, प्रश्न नंबर बंधु 115। बहुत ही सुंदर टाइप है बंधु, ध्यान दीजिएगा, इस तरह के प्रश्न को आप आसानी से बना पाएंगे बंधु। सवाल है, एक परीक्षा में 270 विद्यार्थी बैठे हैं, जिसमें 252 उत्तीर्ण हो गए। उत्तीर्ण होने वाले विद्यार्थियों की प्रतिशत संख्या है। तो बंधु इसको आप समझेंगे कैसे, ध्यान दीजिएगा। जैसे कि बंधु आप एग्जाम देते हैं तो कहते हैं कि टोटल 500 पूर्णांक था, 500 में से 300 नंबर लाए तो कितना % लाए। तो बंधु वहाँ पे आप क्या करते हैं, लिख देते हैं 300 गुना 100 बटी कितना, 500। तो ऐसे फिर आप लिखते हैं बंधु, डबल जीरो कैंसिल, इसको कटाते हैं तो 6 पंचे 30, कितना % होता है, 60%, यानी 5
डिवीजन आप कर गए। ऐसे बंधु निकालते हैं कि निकालने का तरीका आप कहाँ से सीखे। तो बंधु आप कैसे जानते हैं, ध्यान दीजिएगा कि 500 में 300 नंबर लाए और परसेंट के लिए कितना गुना करते हैं 100 से। यानी बंधु इस प्रकार भी इसको समझ सकते हैं कि 500 हम कितना नंबर लाए 300, अगर 100 रहता कितना लाते बंधु, तो 300 बटे 500 गुना कितना 100। तो यही बंधु यहाँ पे आ गया, कहीं कोई दिक्कत नहीं है कि 500 300 100 रहता कितना लाते, और 100 में ही तो परसेंट होता है, क्योंकि भाई कोई भी वस्तु रहे, कोई भी चीज रहे, परीक्षा का एग्जाम हो, सारे का सारे बंधु क्या रहते हैं 100%। क्लियर है बंधु, आप समझ चुके हैं। अब देखिए सवाल को समझिए कैसे आप समझेंगे। कहता है कि एक परीक्षा में 270 विद्यार्थी बैठे हैं, जिसमें से 252 उत्तीर्ण हो गए। उत्तीर्ण होने वाले विद्यार्थियों का प्रतिशत कितना है, टोटल बंधु कितना 270। जिस प्रकार पूर्णांक टोटल कितना रहता है 500, तो हम उससे भाग देते हैं बंधु, तो यानी 270 में कितना नंबर कितना विद्यार्थी पास हुए हैं 252, और परसेंट के लिए बंधु 100 से गुना करते हैं। तो इसको आप कटा दीजिए बंधु, 0 0 कैंसिल, 9 से कटा देंगे, 5 2 7 2 9, यहाँ 7 2 9, 9 से कटेंगे बंधु 9 3 27, इसको बंधु कटा देंगे, 9 दूनी 18 बंधु, 18 कितना हो गया 7 हो गया, 7 72, 9 8 72, यानी बंधु हम लिख सकते हैं 280 बटे कितना 3, यानी बंधु 93.1/3%। क्लियर है बंधु। अब इसको आप दूसरे भाषा में समझ सकते हैं कि 270 में से 252 विद्यार्थी यानी सफल हुए, पास हुए, उत्तीर्ण हुए, अगर 100 रहता तो कितना होता बंधु 252 बटे 270 गुना 100, यही करते हैं बंधु। तो इसी को डायरेक्ट हम ऐसे आप समझ सकते हैं कि 270 में तो 252 लाए, परसेंट निकालना तो 100 से क्या कर दिए गुना कर दिए। क्लियर हो गया बंधु, आप सब समझ गए। तो अगला जो प्रश्न रहेंगे 160 यानी 116वां नंबर प्रश्न। तो चलिए बंधु अगला जो प्रश्न है आपका 116वां नंबर प्रश्न है। क्या कह रहा है बंधु, जो 116वां नंबर प्रश्न है बंधु, ये इस चैप्टर का 116वां है। ये तो आप जान रहे हैं बंधु, क्योंकि क्रमशः सारे सवाल को पढ़ रहे हैं, टाइप बाय टाइप पढ़ रहे हैं, किसी भाई बंधु को कोई परेशानी नहीं हुआ होगा, ना होना भी चाहिए बंधु। अब देखिए सवाल क्या कहता है, किसी परीक्षा में 60 छात्रों में सिर्फ 5 छात्र द्वितीय श्रेणी में और शेष छात्र प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण हुए, तो प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण होने वाले छात्रों का प्रतिशत क्या है। बहुत ही सुंदर प्रश्न है बंधु कि टोटल छात्र कितना है 60 है, इसमें से बंधु प्रथम श्रेणी को फर्स्ट कहते हैं, द्वितीय श्रेणी को सेकेंड कहते हैं आप, जिसमें कह रहा है कि सिर्फ 5 छात्र द्वितीय श्रेणी में यानी जो सेकेंड हुए बंधु 5 छात्र सिर्फ हुए हैं। तो इसका मतलब है बंधु 60 में से अगर 5 छात्र सेकेंड हुए हैं तो फर्स्ट कितना हुए हैं बंधु 55 छात्र फर्स्ट हुए हैं, क्योंकि 60 में आप 5 घटा चुके हैं। अब बंधु कहता है प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण होने वाले छात्रों का प्रतिशत क्या है। तो उत्तीर्ण कितना हुए प्रथम श्रेणी में बंधु 55, कितने में से 60 में से, गुना कितना करेंगे बंधु 100। क्लियर हो गया, कहीं कोई दिक्कत नहीं बंधु। अब देखिएगा इसको कटा दीजिए, ये 0 0 ये कटा देंगे बंधु 3, ये कटा देंगे 5, तो 5 25 2 5 25 2 यानी 27 275 बटे 3 हो गया बंधु। यानी इसको अगर हल करेंगे तो 91.2/3%। अगर पूर्णांक भी निकालने में किसी भाई बंधु को दिक्कत होगा तो कमेंट जरूर कर दीजिएगा, नेक्स्ट क्लास में बता देंगे। अगला जो प्रश्न रहेगा बंधु 117 नंबर प्रश्न। चलिए बंधु आपका जो अगला प्रश्न है 117 नंबर प्रश्न है बंधु। क्या कह रहा है ध्यान दीजिएगा, बहुत ही सुंदर प्रश्न है। एक परीक्षा में 1100 लड़के और 700 लड़कियां बैठते हैं, 42% लड़के और 36% लड़कियां उत्तीर्ण होते हैं यानी पास होती है। फेल होने वाले विद्यार्थियों की संख्या प्रतिशत क्या है। यानी बंधु फेल वाले विद्यार्थी प्रतिशत की संख्या तभी निकाल पाएंगे जब आपके पास टोटल विद्यार्थी पता चल पाएगा कि फेल कितना हुआ है। तो बंधु आप ध्यान दीजिएगा, आपके पास लड़का कितना है 1100 है, और लड़की आपके पास कितना है बंधु 700 है। टोटल मिला के आपके पास कितना है बॉय और गर्ल्स बंधु यानी कि 1800 है। क्लियर है, दोनों को ऐड कर दिए बंधु। यानी विद्यार्थियों में से फेल बताना है, 1800 में से बताना है, जिसमें कहता है बंधु 42% लड़के पास हुए। पास अगर लड़का 42% हुए हैं बंधु, और यहाँ पे क्या है लड़की जो है पास बता रहा है 36%, तो बंधु फेल निकालेंगे। अगर मतलब 1100 लड़के में अगर 42% बंधु पास हो रहा है तो ये जो हमारा फेल निकलेगा वो क्या निकलेगा बंधु 1100 का यानी कि 58% तो फेल करेंगे बंधु। अब ध्यान दीजिएगा, अगर 42% पास करेगा 1100 में तो निश्चित है कि 58% फेल करेगा, इसलिए डायरेक्ट निकाल लेंगे। अन्यथा बंधु 1100 का 42% निकाल के 1100 में घटाएंगे तो आपका फिर निकल जाएंगे फिर। लेकिन उतना आप क्यों करेंगे, डायरेक्ट क्या करेंगे यानी 42% अगर पास कर रहा है तो 58% क्या करेंगे बंधु फेल करेंगे। तो 1100 का 58% निकालिएगा। देखिए बंधु 11 से गुना का तरीका बताए, दोनों को फैला दीजिए फिर सटा दीजिए, 8 5 कितना 13, और जो ये बकाया बंधु इसमें आ गया 6 638 हो गया। अगर बंधु 36% यहाँ फेल कर रहा है पास कर रहा है
तो कितना परसेंट फेल कर रहा होगा बंधु? 64%। तो यहाँ पे हम निकाल देंगे फेल का जो हो जाएगा बंधु 700 का कितना 64%, 64 बटे कितना 100, डबल जीरो कैंसिल बंधु, देखिएगा यहाँ 7 28, अब 7 42 44 यानी 448। अब देखिए यहाँ 638 फेल किए हैं, यहाँ 448 फेल किए, और ये दोनों मिलके लड़का और लड़की मिलके कितना फेल किए? तो 8 8 बंधु 16, 4 3 7, 1 8 हो गया, और 6 4 10 यानी 1086। क्लियर हो गया बंधु। अब देखिए 1800 में अगर 1086 फेल कर रहा है तो फेल परसेंट बराबर बंधु आप जानते हैं 1086 गुने 100 बटे बंधु कितना 1800, डबल जीरो कैंसिल बंधु, एकदम इसको कटा दीजिए। 8 6 14, 1 15 यानी 3 से कट जाएंगे बंधु, 6 तिया 18, 3 तिया 9, 6 तिया 18, 3 दूनी 6, 2 से कटाएंगे बंधु, ये 3 हो जाएंगे, 18 दूना 36, ये यानी बंधु आपका क्या हो जाएंगे 181 बटे 3 हो जाएंगे। तो इसको लिख सकते हैं बंधु 60.1/3, क्योंकि 60 तिया 180 और 181 बंधु, यानी कि इतना परसेंट आपका क्या करेंगे फेल करेंगे विद्यार्थी बंधु, कितने में से 1800 में से, जो कि ऑप्शन नंबर कहाँ पे बंधु पहला में है। क्लियर हो गया। आप सब बंधु समझ गए। किसी भाई बंधु को अगर दिक्कत हुआ होगा तो हमें क्या करेंगे कमेंट करेंगे बंधु। आज का जो क्लास रहेंगे इतना ही रहेंगे, फिर अगला जो सवाल रहेंगे अगली क्लास में बंधु 118 प्रश्न से आगे बढ़ेंगे बंधु। तब तक आप इस वीडियो को देखिए और सवाल बनाइए बंधु, और शेयर भी कीजिए, लाइक भी कीजिए, सब्सक्राइब भी कर दीजिए बंधु, क्योंकि हम आपके साथ इतना मेहनत कर रहे हैं तो आपका एक छोटा सा समय ले रहे हैं, आप जरूर शेयर कर दीजिए और अपने स्टेटस में लगा लीजिए बंधु, जिससे कि हमारा वीडियो और कोई भाई बंधु देख सके और लाभ उठा सके। तो आपका बंधु आज का क्लास इतना ही रहेंगे। आप सबों को एनिमेस क्लासेस बाका की तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं, बधाई। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद।